सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं चिकन वेजिटेबल रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा उम्दा और लजीज बनते हैं घर के अंदर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री है। और साथ ही बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज की रेसिपी। चिकन की मैरिनेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने आधा किलो हमने चिकन बोनलेस लिया है। इसकी हमने ऐसी छोटी छोटी बोटियाँ करा ली हैं। 2 टेबलस्पून हमने ये ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून हमने ये सोया सॉस लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और 1 टेबलस्पून हमने ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर लिया है। और 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। और 1 टेबलस्पून हमने वाइट विनेगर यानी कि सिरका लिया है। तो चलिए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सब चीज़ों को हम डाल लेंगे चिकन के अंदर। अब हम सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से जल्द हो जाएं चिकन के अंदर। अब हम देखते हैं हमने सब्ज़ी में क्या क्या लेना है। जो आपका दिल चाहे वो ले लीजिए। मैंने इस वक्त यहाँ पे एक बड़ी कैबेज ली है, जिसे हमने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। ये पत्ता गोभी है। और एक मैंने शिमला मिर्च ली है, जिसे मैंने इस तरीके से मैंने काट लिया है। और तकरीबन 3 से 4 ये मैंने हरी मिर्च जो लाल हो जाती हैं, लाल वाली मिर्च वो ली है, उसे मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। देखें ऐसी मिर्च है, आप देख लीजिए। इसको हमने इस तरह छोटा काट लिया है। वैसे तो आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून ये हमने ऑयल लिया है। और 1 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है। और 1 टेबलस्पून सिरका यानी कि विनेगर लिया है। और 1 चुटकी के बराबर हमने ये नमक लेना है। ये हमारी सब्जियां का सामान तैयार हो गया। अब ये देखिए 10 मिनट हमने इनको रखा था चिकन को। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल डालेंगे और अपने तमाम चिकन को हमने इसके अंदर डाल लेना है जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है। चिकन को डालने के बाद हमने इसको ढक के रख देना है। हमने पानी बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करना है। इसको अपने ही पानी में हमने पकाना है। बस हमने आँच को दरमियाना रखना है। देखिए सब डाल दिया, इसमें पानी छोड़ना शुरू कर दिया चिकन ने। इसको हम ढक के रख देंगे। वक्फे फिर से हमने इसको खोल के देखते रहना है। अभी देखिए जब तक इसका पानी खुशक नहीं होगा, इसको हमने हल्की आँच पे इसी तरीके से पकाना है। इसी में ही हमारे चिकन बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगी। अभी देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको हमने इसी के चिकन के पानी के अंदर ही पकाया है। अब इसको हम उतार लेंगे और ठंडा करके हमने इसके छोटे छोटे रेशे कर लेने हैं। अभी तैयार है। अब इसी पैन के अंदर हमने अपनी वेजिटेबल तैयार करनी है। हमने अपनी तमाम सब्जियां इसके अंदर डाल लेनी है। बिल्कुल इसको हमने 1 मिनट के लिए हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। तमाम चीज़ें डाल के हमने बस इसको हल्का सा ये नरम हो, मतलब इसकी हमने ग़िज़ाइयत अगर रखनी है और बहुत अच्छी तरीके से हमने अपनी वेजिटेबल को फ्रेश तरीके से बनाना है, तो इसको हमने बस 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। अभी देखिए तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और बस इसको हमने मिक्स करके देखिए मिक्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड करेंगे। जो हमारी चिकन हुई हुई देखें, इसके हमने ऐसे छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं। अब बस आपस में हमने इसको मिक्स करके उतार लेना है। ये हमारी रोल की फिलिंग तैयार है, रेडी है।
अब इसको हम ठंडा करने के लिए एक तरफ रख देते हैं। अब हम अपने रोल की पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1.5 कप हमने ये मैदा लिया था और उसके अंदर हमने आधा चमचा हमने नमक का डाला है और पानी से हमने आम आटे की तरह गूंदना है, जिस तरह हम एक आम आटा तैयार करते हैं। ये देखिए तैयार है हमारा आटा। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। सबसे पहले हम मैदे की से डस्टिंग करेंगे इसकी। आपने जो भी इस्तेमाल करना है मैदा ही इस्तेमाल करना है, इसमें आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, आम आटे का। जब भी आप पट्टियाँ तैयार करें हमेशा हर चीज़ में आप मैदा ही यूज़ कीजिए। अभी देखिए छोटे छोटे हमने इसको कट कर लिया है, जितने बड़े साइज़ के हमने रोल रखने हैं। अब छोटे छोटे इसके हम बॉल बना लेंगे। देखिए इतने साइज़ के हमने बॉल बना लेने हैं। ये देखिए तमाम बॉल हमारे तैयार हैं। अब इसके हम छोटी छोटी सी रोटियां बनाएंगे। सबको हमने बना लेना है। देखिए इतने साइज़ की हमने रोटी बना ली। सब हम इसी तरह तैयार कर लिए हैं हमने। देखें अब हम एक एक करके उठाते जाएंगे इन रोटियों को और उन पे हम इस तरीके से ऑयल लगाते जाएंगे और साथ ही हमने इसकी मैदे की डस्टिंग भी करनी है। इस तरीके से आपने बीच में आप ये याद रखिएगा, ख़ास तौर पे इसके बीच में आप आटे का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हमने वर्क एक एक करके अलहदा करने हैं और मैदे से ही इसके वर्क अलहदा होंगे। अब इस तरह हमने ऑयल लगाते जाना है और मैदे से इसकी डस्टिंग करते जाना है। सबको हमने इसी तरीके से करना है कि बाज़ लोग बीच में आटा लगा लेते हैं तो उनके वर्क फिर अलहदा नहीं होते। आपने इस तरह मैदा लगाना है इसमें। देखिए ये सब हमारे हो चुके हैं। अब इसको हम बेलन की मदद से अच्छी तरीके से बड़ा सा एक बेल लेंगे, जिस तरह हम रोटी तैयार करते हैं। देखिए ये अच्छी तरीके से एक बड़ी सी रोटी तैयार हो गई है। देखिए हमने तवा हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इस पर हम ये अपनी रोटी डाल लेंगे और अच्छी तरीके से हमने दोनों साइडों से इसको सेकना है। देखिए इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये एक साइड से सिक चुकी है अच्छी तरह। अब इसको हम दूसरी साइड से पलट लेंगे। दोनों साइडों से हमने इस तरह सेक लेंगे इसको। देखिए अभी से निकलना शुरू हो गया, इसको हम उतार लेंगे और एक एक करके अपने वर्क को इस तरह निकाल लेंगे, तमाम पट्टियों को। बहुत अच्छी ये तैयार हुई है। देखिए किस कदर ये अच्छी है कि ये ट्रांसपेरेंट, देखिए कितनी ये ट्रांसपेरेंट है। सबको हमने देखिए इस तरीके से तैयार कर लिया है। तमाम पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम यह आटे की हमने एक लई बनानी है, जिसमें 2 टेबल स्पून हमने आटा डाला है। अब ये तमाम जितनी भी हमने फिलिंग तैयार करी है इस तरीके से हम कर लेंगे। इस तरह हम रोल बना लेंगे। अभी जब हमने लई तैयार करी थी इसको हमने इस तरीके से लपेट लेना है। आप चाहें तो इसको अंडे से या पानी से भी आप इसको चिपका सकते हैं, या हमने बस आटे की लई से बहुत अच्छी तरह चिपक जाता है। सबको हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए ये सब हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे, फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने इसको सुनहरी सुनहरी गोल्डन गोल्डन उतारना है। हमने इसको ज़्यादा तेज़ नहीं पकाना। बिल्कुल हमने बाज़ार के स्टाइल से ही हमने रोल तैयार किए हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसको उतारने के लिए हमने इसे छन्नी का इस्तेमाल करना है ताकि तमाम ऑयल हमारा निकल जाए।
और ये हमारे बहुत मज़ेदार से रोल तैयार हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने करारा, खस्ता और बहुत अच्छे बने हैं। देखिए ये कितने अच्छे तैयार हुए हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।